गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ के अंदर लेसन नंबर 19 जिसका नाम है महाकवि कालिदास। महाकवि कालिदास जो है वो संस्कृत भाषा के महाकवि हो चुके हैं, जिन्होंने हमें संस्कृत भाषा के अंदर जो महाग्रंथ है उसके अंदर उन्होंने बड़े बड़े 7 जो उनके महाकाव्य है वो दिए गए, 7 महाकाव्य उन्होंने दिए गए। इस लेसन के अंदर हम देख सकते हैं कि नरपत भारत ने हमें महाकवि कालिदास का जीवन जो है उसके बारे में बताया है। शुरुआती तौर पर हम जो कहानी है, आप सबके पास टेक्स्ट बुक है तो ओपन करके रखना बराबर। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि महाकवि कालिदास जो है उनका जन्म स्थल, उनका जन्म कब हुआ उसके बारे में कुछ निश्चित तौर पर नहीं है, परंतु लेखक और कवियों ने जो बताया गया है वो समय उनके लिए बताया गया है कि उन्होंने इस समय से इस समय तक उनका जीवन कवन लिखा होगा और इस समय में महाकवि कालिदास का जन्म जीवन हुआ होगा, उसके बारे में दिया गया है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि महाकवि कालिदास जो है वो बचपन में निरक्षर यानी कि वो कुछ पढ़े हुए नहीं होते, वो युवा अवस्था तक उन्होंने कभी हम जैसे पढ़ाई करते हैं वैसे उन्होंने पढ़ाई ही नहीं की थी। उनके बारे में बताया गया है कि वो निरक्षर थे, साथ में वो अकल के थोड़े कच्चे थे। उनके बारे में पहले तो युवा अवस्था तक महाकवि कालिदास जो है वो काली के नाम पे ही सबको पहचानते थे और वो इतने मूर्ख थे कि जिस डाली पर वो बैठते थे वही डाली को वो काटने वालों में से उनके लिए बताया गया है यहाँ पर कि वो जो डाली पर बैठते थे वही डाली काटने वाले इतने मूर्ख व्यक्ति के तौर पर महाकवि कालिदास थे। उनके साथ उनके जीवन के अंदर एक घटना जो बनी हुई है, उसके बाद उन्होंने महाकाली की उपासना, माँ काली यानी कि महाकाली माता जो है उसकी उपासना की और वो उपासना करने से उन्हें माँ काली का आशीर्वाद मिला और माँ काली का आशीर्वाद मिलने से वो महाकवि कालिदास यानी कि काली जो माता है उसका नाम और उनके दास बनकर महाकवि कालिदास के तौर पर बताया गया है। हम देख सकते हैं कि उनका जन्म जो है वो विक्रमादित्य के समय शासन में हुआ है, ऐसा यहाँ पर हमें लेसन के अंदर दिया गया है। हम देख सकते हैं कि संस्कृत भाषा के जो 7 बड़े बड़े महाकाव्य है जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें ऋतु संहार है, मालविका अग्निमित्रम है, विक्रम वर्ष है, कुमार संभव, मेघदूत, रघुवंशम और अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे बड़े बड़े 7 महाकाव्य जो उन्होंने लिखे हुए हैं वो भी यहाँ पर हमें उनके बारे में भी थोड़ी बहुत उन्होंने लिखे हैं उसके बारे में भी हमें बताया गया है कि उन्होंने जो काव्य लिखे हैं, महाकाव्य लिखे हैं, उनके अंदर क्या क्या उन्हें साहित्य के अंदर वो साहित्य जो है वो काव्य जो है वो किसके बारे में और उनके पात्र के बारे में यहाँ पर हमें लेसन के अंदर बताया गया है। हम देख सकते हैं कि उनका विवाह जो है वो शारदानंद नाम के राजा थे, राजवी थे। उनकी पुत्री जो सुंदर थी, गुणवान थी, वो ज्ञानी थी, उसे अपने ज्ञान का घमंड होता है। उसके साथ बड़े बड़े पंडित, महापंडित जो होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वो भी उसके साथ शास्त्रार्थ यानी कि शास्त्रों का अर्थ करने के लिए, शास्त्र संबंधी अर्थ जो है वो करने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि वो ज्ञानी थी। उसका विवाह होने वाला था तो उस समय बड़े बड़े महापंडित जो होते हैं वो उसके सामने टिक नहीं पाते और उसका घमंड जो है उसकी वजह से ये सारे पंडितों ने ऐसा सोचा कि विद्योत्मा का विवाह हम ऐसे मूर्ख आदमी से करवाएंगे कि जिसकी वजह से
वो अपने जीवन भर अपना ज्ञान का, अपने रूप का, अपने गुणों का जो घमंड कर रही है वो आजीवन नहीं कर पाएगी। बाद में ये सारे पंडित नगर के अंदर ऐसे मूर्ख व्यक्ति को खोजने के लिए निकल जाते हैं। वो निकलते वहां से ढूंढते ढूंढते एक पेड़ है, पेड़ के ऊपर देखते हैं तो एक मूर्ख व्यक्ति जो है, जो डाल पे बैठा हुआ है वही डाल काट रहा है। ऐसा मूर्ख उन्होंने पहले नगर में नहीं देखा है। तभी उन्होंने सोच लिया, ये सारे पंडितों ने सोच लिया कि विद्युत्मा का विवाह यही मूर्ख व्यक्ति से करवाना है। उन्होंने ये व्यूह रचना करके उसको लेकर वो जो राजा सादानंद थे उसके पुत्री से मिलने के लिए, यानी कि विद्युत्मा से मिलाने के लिए और विवाह करवाने के लिए लाए। विवाह के दौरान विद्युत्मा सारे पंडितों ऐसे ही वो उनकी परीक्षा लेती थी, उनके साथ शास्त्रार्थ करती थी। तभी ये जो है कालिदास, उनका भी शास्त्रार्थ हुआ। परंतु जो पंडित थे उन्होंने पहले से ही व्यूह रचना बनाकर बोल दिया था कि हमारे गुरुजी का आज मौन व्रत, यानी कि आज नहीं बोलने का व्रत लिया गया है। उन्होंने आज नहीं बोलने का व्रत लिया हुआ है। आप जो भी बताओगी उसका वो इशारा करेंगे और वो इशारों के मतलब हम आपको समझा देंगे। विद्युत्मा ने बोला ओके, सही बात है, ठीक है, कोई बात नहीं। विद्युत्मा ने उनकी परीक्षा लेने के लिए पहले उन्होंने एक उंगली बताई, यानी कि ऐसे एक उंगली की, तो उसका मतलब विद्युत्मा के अर्थ से क्या होता था? ईश्वर एक है। सामने कालिदास जो थे उन्होंने, स्टूडेंट याद रखना बराबर, स्टोरी में विद्युत्मा ने जब एक उंगली दिखाई तब कालिदास ये समझे कि ये एक उंगली मेरी आंख के अंदर डालना चाहती है। ऐसा समझकर उन्होंने दो उंगली दिखाई। दो उंगली क्यों दिखाई? कि मैं आपकी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। तभी जो पंडित थे, क्योंकि उन्होंने तो मौन व्रत रखा हुआ था, तब वो तो बोलने वाले नहीं थे, तभी जो पंडित थे उन्होंने बताया कि आप ऐसा मान रहे हैं कि इस सृष्टि के अंदर ईश्वर है, ईश्वर के साथ दूसरा जीव है, तभी सृष्टि स्वीकृत है। यानी कि ईश्वर अकेला होता, भगवान एक होता, बराबर। भगवान तो एक है पर उसके साथ जीव जो है वो भी इस सृष्टि के अंदर है। यानी कि विद्युत्मा खुश हो गई, उसको तो लगा ये तो बड़े ज्ञानी लगते हैं, ये पंडित तो बड़े ज्ञानी हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न, विद्युत्मा ने ऐसा बताया कि 5 उंगली दिखाई कि ये क्या है, बराबर। तब जो हमारे कालिदास मूर्ख व्यक्ति थे उन्होंने बताया, मुक्का दिखाया। उन्होंने ये समझा कि विद्युत्मा मुझे क्या देगी? थप्पड़ मारेगी। तो उन्होंने उत्तर के तौर पर कालिदास ने यह बताया कि आप मुझे थप्पड़ मारोगे तो मैं आपको घूसा मारूंगा, यानी कि फैट लगा दूंगा। उन्होंने 5 जो उंगलियां थी, उनका हाथ जो था वो जो उंगलियों के साथ में मुट्ठी बनाकर उन्होंने बताया कि मैं आपको ये मुक्का लगा दूंगा। तब जो पंडित थे उन्होंने मौन, कालिदास जो थे वो मौन व्रत में थे। अब जो पंडित थे उन्होंने बताया, विद्युत्मा ने क्या प्रश्न किया था? पंच तत्व के बारे में, कि हमारी सृष्टि में कितने पंच तत्व है, बराबर। परंतु यहाँ पर पंडितों ने यह बताया कि जो पंच तत्व है उसके अंदर से ही सृष्टि का सर्जन हुआ है। ये पंच तत्व मिलते हैं, यानी कि हवा है, पानी है, धूप है, बराबर, और ये प्रकृति जो है, वनस्पति है, वो सारे पंच तत्व एकत्र होते हैं तभी सृष्टि का सर्जन हुआ है। ऐसा मतलब पंडितों ने उन्हें बता दिया। ये सुनकर जो विद्युत्मा थी वो खुश हो गई,
विद्युद्मा को लगा कि ये मौन धारण जो पंडित है वो बड़े ही ज्ञानी लग रहे हैं। उनके साथ उन्होंने विद्युद्मा ने क्या कर लिया, तो विवाह कर लिया। वो विवाह करने के बाद एक दिन वो सब लोग घूमने को निकले हैं। तभी ये मौन व्रत था, परंतु एक दिन कालिदास जो है वो उनके साथ राज्य के अंदर घूमने के लिए निकले थे और वहां से उन्होंने देखा, एक क्या देखा, ऊंट देखा। तभी कालिदास अपने आप को रोक नहीं पाते और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, ऊंट ऊंट ऊंट। तभी विद्युद्मा को ख्याल आता है कि ये आदमी जो है, ये पंडित जो है वो कोई ज्ञानी नहीं परंतु एक मूर्ख व्यक्ति है। उसे ठीक तरीके से ऊंट जो है वो ऊंट बोलना भी नहीं आता। तभी से विद्युद्मा उन्हें अपने राजमहल से निकाल देती है और कहती है कि आज के बाद कभी भी तुम जब तक ज्ञानी न हो जाओ या तुम निरक्षर से ज्ञानी न बनो तब तक। और कालिदास को और उनके जो सेवक थे उनको बोल दिया कि ये कालिदास आज के बाद मेरे राज्य यानी कि मेरा जो राजमहल है उसके अंदर आने नहीं चाहिए, उनके लिए रोक लगा दी। कालिदास ये सब देखकर बहुत ही निराश हो जाते हैं। वो निराश होकर उन्हें वहां से निकाल दिया गया। कालिदास को जो विद्युद्मा थी उन्होंने उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करके उनको निकाल दिया। कालिदास ये सब देखकर बहुत ही नाराज हो गए और महाकवि कालिदास यानी कि जो कालिदास थे वो नजदीक में काली जो माता है, महाकाली माता है, उसके मंदिर में जाकर बैठ जाते हैं और वहां बैठकर वो माँ जो है महाकाली माँ उनके मंदिर में उनकी पूजा अर्चना करके उनके लिए प्रार्थना अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं। उसके बाद काली माता ने उन्हें क्या दिया, आशीर्वाद दिया, वरदान दिया कि आज से तू बहुत ही बड़ा ज्ञानी और तू जो भी करेगा उसके साथ ही तेरा नाम बहुत ही ऊंचा होगा। और उसके बाद उन्होंने लिखना चालू किया और माँ काली के आशीर्वाद से वो कालिदास बन गए, महाकवि कालिदास बन गए। और उसके बाद उन्होंने ये हमें दिए गए हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर जो आज का लेसन है उनके अंदर उन्होंने 7 बड़े बड़े जो काव्य लिखे हैं वो 7 काव्य हमें यहाँ पर दिए गए हैं। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि उसी वजह से विक्रमादित्य के 9 रत्न थे, उनके अंदर ये महाकवि कालिदास का भी समावेश होता है। अब हम उनके बारे में जो पाठ जो लेसन दिया है वो रीड करेंगे और समझेंगे। सभी बच्चे अपने टेक्स्ट बुक के अंदर ध्यान दें। सबसे पहले हम देखते हैं महाकवि के जन्म स्थान के बारे में ठोस जानकारी का अभाव है। कुछ विद्वान उनका जन्म 365 ईस्वी सन में तथा निर्धन 445 में मानते हैं, यानी कि 365 में उनका जन्म हुआ और 445 में ईस्वी सन में उनका जो मृत्यु हुआ है, निधन हुआ है, वो बताते हैं। 365 में उनका जन्म हुआ और 445 जो है उसके अंदर उनका निधन हुआ। ऐसा यहाँ पर कोई ठोस सबूत नहीं है, सच्चा है, हुआ है, पर उनका ये समय काल था, उसके बीच में महाकवि कालिदास हुए हैं, ऐसा मान सकते हैं। उनका जन्म स्थान उज्जैनी यानी कि आज का जो उज्जैन है वो बताया गया है। उज्जैन में राजा विक्रमादित्य का शासन था। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार से सुखी थी, यानी कि विक्रमादित्य के समय के अंदर उनकी प्रजा जो है यानी कि उनका जो नगर था, उनका जो राज्य था, सभी लोग सुखी थे, कोई दुखी नहीं था। साहित्य और कला का भी बहुत ही विकास हुआ था उनके समय में, यानी कि विक्रमादित्य के समय में उज्जैन नगरी के अंदर उनके समय के अंदर
साहित्य और कला, यानी कि साहित्य जो है वे हम देख सकते हैं कि हमारे कवि कालिदास ने बड़े बड़े साहित्य संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। वो संस्कृत भाषा के साहित्य के साथ साथ कलाओं का, यानी कि नृत्य कला है, चित्रकला है, वैसे अलग अलग जो कलाएं है वो भी विकसित हुई थी, ऐसा मानते हैं। राजा विक्रमादित्य ने समय समय पर सोने के सिक्के चलाए थे, यानी कि उनके समय में अलग अलग समय में उन्होंने सोने के सिक्के, जो हम आजकल अपनी जो रुपये हैं, वो नोटें जो बिकती है 50, 20, 200, 100 जो है, वैसे ही उस समय के अंदर विक्रमादित्य ने सोने के सिक्के जो थे वो चलाए थे। उनके प्रोत्साहन से संस्कृत भाषा की खूब उन्नति हुई, यानी कि विक्रमादित्य ने उन्हें प्रोत्साहित किया, कवियों को प्रोत्साहित किया, संस्कृत भाषा को प्रोत्साहित किया, क्योंकि हम देख सकते हैं कि भारतीय संस्कृति को उजागर करने के लिए संस्कृत भाषा ही ऐसी है जो यहाँ पर उत्पन्न हुई, और ये आर्य और द्रविड़ लोगों ने जो ये संस्कृत भाषा का उपयोग किया, उसके अंदर से हम देख सकते हैं कि हमारी अपभ्रंश भाषा यानी कि हिंदी है, संस्कृत में से ही, और कई भाषाएं हम भारत में जितनी भी भाषाएं बोलते हैं उनका कहीं ना कहीं संस्कृत भाषा से उत्पत्ति हुई है, ऐसा हम मान सकते हैं। यानी कि विक्रमादित्य ने संस्कृत भाषा को प्रोत्साहित किया, उसे वो समय के अंदर उसे प्रोत्साहित किया, उन्होंने संस्कृत भाषा से ही सब कुछ चलाने के लिए, यानी कि संस्कृत भाषा ही हमारी मातृभाषा है, वे समझकर उन्होंने सब कुछ चलाया होगा। ऐसा कहा जाता है कि युवा अवस्था तक कालिदास निरक्षर थे, वो पेड़ की जिस डाली पर बैठते उसी को काटने वाले थे। अब हमारी जो स्टोरी मैंने बताई वो स्टोरी की शुरुआत हुई है कि कालिदास जो पहले थे वो कैसे थे, तो निरक्षर, निरक्षर मीन्स की अनपढ़, जिसको कोई भी ज्ञान नहीं है, उसको पढ़ाई लिखाई यानी कि जो काला अक्षर है उसके लिए भैंस बराबर है, वैसे कवि कालिदास यानी कि काली था। कौन था? कालिदास थे। परंतु अब विद्योत्मा की बात आती है। विद्योत्मा राजा सादानंद की अत्यंत सुंदर और गुणवती पुत्री थी। उसने अपने रूप, गुण और ज्ञान का बहुत घमंड था। बड़े बड़े विद्वान और पंडित उससे शास्त्रार्थ करने के लिए, यानी कि शास्त्र संबंधी जो अर्थ है वो करने से उसके सामने साहस भी नहीं करते थे। कुछ ईर्ष्यालु पंडितों ने, यानी कुछ लोग जो पंडित थे उनमें से कुछ पंडित ऐसे भी हम देख सकते हैं कि सारे हमारे आस पड़ोस में जो भी लोग रहते हैं वो सबके साथ हमारे अच्छे संबंध नहीं होते। कुछ ना कुछ तो लोग ऐसे होते कि जिनको हमारी प्रगति यानी कि हम जो करते हैं, हमारे पास जो कुछ है उसकी वजह से ईर्ष्या भाव होता है। वही भाव यहाँ पर ये पंडितों को हुआ है। पंडितों को जो विद्योत्मा रूपवान थी, गुणवान थी, ज्ञानी थी, उसकी वजह से उन लोगों को, ये पंडितों को ऐसा लगता था कि विद्योत्मा बहुत घमंडी है, और उसकी वजह से ये पंडितों ने अब क्या किया देखते हैं। ईर्ष्यालु पंडितों ने उसका विवाह किसी मूर्ख से करवाने का निश्चय किया, यानी कि उन्होंने सोच लिया कि अब हम ये विद्योत्मा का विवाह जो है वो ऐसे मूर्ख व्यक्ति से करवाएंगे कि वो विद्योत्मा अपने जीवन के अंदर हर रोज अपने आप को कोसती रहे। उन्होंने मूर्ख युवा कालिदास को उनसे विवाह करवाने के लिए तैयार किया। यानी कि तब मैंने स्टोरी में बताया वैसे कि विद्योत्मा के साथ विवाह करवाने के लिए उन्होंने राज्य के अंदर से ऐसा मूर्ख व्यक्ति ढूंढने के लिए निकल पड़े, और यहाँ पर उनको कालिदास मिल जाता है। क्योंकि कालिदास कैसे व्यक्ति थे? ऐसे मूर्ख व्यक्ति थे कि जिस डाली पर वो बैठे हैं वही डाली यहाँ से काटने लगते हैं। यानी कि जो डाली पर बैठे हैं वही डाली काटने वाला जो मूर्ख व्यक्ति कालिदास उन्हें मिलता है, और उसका विवाह विद्योत्मा से करवाने का वो निश्चय करते हैं। पंडितों की सलाह के अनुसार शास्त्रार्थ के समय कालिदास मौन रहे।
बस इशारों से ही शास्त्रार्थ हुआ। यानी कि उन्होंने, पंडितों ने कालिदास को बोला, हम तेरा विवाह सुंदर युवती से करवा देंगे, परंतु तुम्हें शास्त्रार्थ करते समय मौन रहना है, तुझे कुछ बोलना नहीं है। और कालिदास तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे शादी करनी थी, उसकी वजह से वो तैयार हो जाते हैं कि मैं मौन रहूंगा। तभी देखो अब शास्त्रार्थ जो हुआ उसके बारे में। शास्त्रार्थ के समय विद्युत्मा ने एक उंगली उठाई, यानी कि शास्त्रार्थ के समय विद्युत्मा ने अपने प्रश्न के तौर पर एक उंगली ये दिखाते हैं। उसका अर्थ था ईश्वर एक है। कालिदास समझे कि यह मेरी एक आंख फोड़ना चाहती है। कालिदास जो है उसके साथ, उसके अंदर कोई ज्ञान नहीं, वो मूर्ख थे, उसकी वजह से उन्होंने विद्युत्मा ने एक उंगली दिखाई तो उनको ऐसा लगा कि एक उंगली से ये मेरी आंख फोड़ना चाहती है। तभी कालिदास ने इशारा किया। अब कालिदास ने देखो कौन सा इशारा किया, उन्होंने दो उंगली उठाकर इशारा किया कि मैं तेरी दोनों आंखें फोड़ दूंगा, तू मेरी एक आंख फोड़ेगी तो मैं तेरी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। वो कालिदास के मतलब से है, परंतु कालिदास बोलने वाले नहीं है। अब पंडित जो है वो दो उंगली का इशारे को कैसे समझाते हैं, तो उन्होंने दो उंगली उठाकर इशारा किया कि मैं तेरी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। पंडितों ने इसका यह अर्थ लगाया कि ईश्वर और जीव दो है। यानी कि यहाँ पर पंडितों ने उन्हें, विद्युत्मा को पुनरावर्तित इनके इशारे, जो पंडित यानी कि उनके गुरु के तौर पर महाकवि को कालिदास को ले गए थे, उन्होंने बताया कि हमारे गुरु जो है वो मौन व्रत लिए हुए हैं। तो उन्होंने इशारा किया है कि दो उंगली का मतलब क्या, तो ईश्वर, आपने जैसे बताया कि ईश्वर एक है, तो हमारे गुरु जी ऐसा कहते हैं कि ईश्वर और जीव दो है, एक नहीं है। उसके बाद विद्युत्मा ने 5 उंगली दिखाकर पंच तत्व का संकेत दिया। कालिदास ने इसका मतलब तमाचा मारने का संकेत समझा। यानी कि विद्युत्मा ने पंच तत्व का इशारा किया, तब कालिदास ने यह समझा कि ये मुझे थप्पड़ यानी कि तमाचा मारने के लिए ये 5 उंगली दिखा रही है। तब जो कालिदास है कालिदास ने मुट्ठी दिखाकर गुस्सा मारने का संकेत दिया। कालिदास क्या करते हैं, आप मुझे थप्पड़ मारोगे तो मैं आपको ये मुट्ठी बनाकर आपको गुस्सा यानी कि आपको जो फेट लगाते हैं वो फेट लगा दूंगा। पंडित ने इसका यह अर्थ बताया कि पंच तत्व के मिलने से ही सृष्टि का निर्माण होता है। तो पंडित जो थे उन्होंने ये बताया कि हमारे गुरुजी ऐसा कहते हैं कि पंच तत्व अलग अलग है तो उससे कुछ हासिल नहीं होता, परंतु जब ये पंच तत्व मिल जाते हैं तभी सृष्टि का संचार होता है। यानी कि हवा, अग्नि है, हवा है, पानी है, बराबर प्रकृति तत्व है, वनस्पति है, वो ये पंच तत्व मिलते हैं तभी ये सृष्टि का सर्जन हुआ है, ऐसा यहाँ पर बताते हैं। शास्त्रार्थ में विद्युत्मा ने अपनी हार मान ली। इस प्रकार पंडितों के छल में मूर्ख युवक से उनका विवाह हो गया। परंतु थोड़े दिनों के बाद विद्युत्मा जल्द ही पता चल जाता है कि पंडितों ने धोखे से उनका विवाह एक मूर्ख युवक से करवा दिया है। उसे बहुत दुख हुआ। उसने अपने महल में कालिदास के प्रवेश पर रोक लगा दी। यानी कि तब विद्युत्मा को कुछ दिनों के बाद उसे पता चलता है कि जो पंडितों ने मेरे साथ किया है वो बहुत बुरा हुआ और मेरे साथ एक मूर्ख युवक यानी कि अपने कालिदास का विवाह जो मूर्ख थे उनके साथ करवा दिया था। वो समझती है कि जो भी हो गया सो हो गया, परंतु आज के बाद यानी कि कालिदास को अपने महल में आने से निषेध कर दिया कि आज के बाद आप ये राजमहल में नहीं आओगे। अब देखो कालिदास जो है वो वहां से निराश होकर माँ काली का वरदान उन्हें कैसे मिला, तो कालिदास ने माँ काली की उपासना कर उन्हें प्रसन्न किया।
माँ के वरदान से उन्हें सारी विद्याओं को ज्ञान प्राप्त हुआ। तभी उन्होंने माँ काली को प्रसन्न किया, उनकी याचना की, उनके लिए प्रार्थना की और प्रार्थना करते ही माँ काली उन्हें आशीर्वाद देती है कि तेरे पास सारी विद्याएं और सारी विद्याओं का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। और महाकवि कालिदास जो थे वो काली में से कालिदास बन गए, सारी विद्याओं का ज्ञान प्राप्त हुआ, उसी से उनका नाम कालिदास पड़ गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो उनके जो 7 महाकाव्य उसके बारे में। महाकवि कालिदास ने संस्कृत में इन 7 ग्रंथों की रचना की है। वो बड़े बड़े काव्य जो थे वो ग्रंथों के तौर पर, महाकाव्यों के तौर पर हम आज भी उन्हें समझते हैं। सभी स्टूडेंट ये जो उनके 7 काव्य के बारे में लिखा गया है वो अंडरलाइन कर देना, कौन कौन से काव्य में कौन सा उन्होंने विवरण किया है वो शॉर्ट के अंदर हमें टेक्स्ट बुक में दिया है, तो वो अंडरलाइन करते रहना। सबसे पहले हम देख सकते हैं ऋतु संहार। ऋतु संहार में उन्होंने महाकवि कालिदास ने उसमें ऋतुओं का तथा प्रकृति का सुंदर चित्रण किया है। पहली कौन सा काव्य है? ऋतु संहार। तो ऋतु संहार के अंदर उन्होंने जो हमारी ऋतुएं, यानी कि हम देख सकते हैं कि हमारी जो 3 ऋतुएं हैं वो 3 ऋतुओं के बारे में हमें यहाँ पर दिया गया और उसके साथ प्रकृति चित्रण पर किया हुआ है। सेकंड जो उनका महाकाव्य है मालविका अग्निमित्रम, यानी कि उसमें विदिशा के राजा अग्निमित्रम, विदिशा के राजा अग्निमित्रम और विदर्भ की रानी राजकुमारी मल्लिका की प्रणय कथा है। यानी कि यहाँ पर अग्निमित्रम और मालविका जो है उन दोनों की प्रणय कथा जो है, उनके प्रेम की जो कहानी है ये काव्य के अंदर लिखी गई है। उसके बाद 3rd नंबर के अंदर हम देख सकते हैं विक्रमावर्षम, यानी कि यहाँ महाराज पुरुरवा और अप्सरा उर्वशी की प्रणय कथा है। पुरुरवा जो राजा थे उनकी और उनकी जो साथ में अप्सरा थी उर्वशी, उनके बारे में प्रणय कथा के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट 4th नंबर में देख सकते हैं कुमार संभवम। इसमें शिव पार्वती के विवाह से लेकर, यानी कि जो कुमार संभवम है उसके अंदर उन्होंने शिव पार्वती के विवाह के समय की बात से लेकर कार्तिकेय, यानी कि उनके पुत्र कार्तिकेय के जन्म तथा उसके द्वारा, यानी कि कार्तिकेय द्वारा तारकासुर के वध का वर्णन किया गया है। कुमार संभव में क्या बताया गया है? तो शिव और पार्वती के विवाह की बात बताई गई है और साथ में कार्तिकेय का जन्म और उसके बाद कार्तिकेय द्वारा तारकासुर जो था, राक्षस था, उसका वध जो हुआ, कार्तिकेय द्वारा कैसे उसका वध किया गया उसके बारे में कहानी यहाँ पर बताई गई है। मेघदूत, तो उसमें एक यक्ष के विरह का चित्रण है। यक्ष मेघ को दूत बनाकर अपना संदेश मेघ द्वारा अपनी प्रेमिका को पहुंचाने का है। यानी कि मेघदूत के अंदर जो मेघ यानी कि वर्षा जो है वो यक्ष जो है वो अपनी विरह की व्यथा जो है अपनी प्रेमिका को ये मेघ से यानी कि इस बारिश को बोलता है और वो बारिश वहां पर जाकर उसे बताती है। ऐसा मेघ जो है वो मेघ का संदेश अपनी प्रेमिका को पहुंचाने का काम किया गया है, वो काव्य को बोलते हैं मेघदूत। नेक्स्ट उसके बाद 6 नंबर में रघुवंशम। रघुवंशम में इसमें भगवान श्री राम के वंशजों का परिचय दिया हुआ है। यानी कि भगवान श्री राम जो रघुवंशी थे उनके बारे में और उनके वंशजों के बारे में यहाँ पर महाकवि कालिदास ने अपने संस्कृत भाषा के अंदर ये काव्य के अंदर उनके वंशजों के बारे में परिचय दिया है। और लास्ट में जो उनका सबसे अधिक और सुप्रसिद्ध काव्य है वो अभिज्ञान शाकुंतलम। यानी कि अभिज्ञान शाकुंतलम में हम देख सकते हैं कि यह काव्य कालिदास की सर्वोत्कृष्ट यानी कि सबसे अधिकृष्ट जो है कृति है। उसमें राजा दुष्यंत और उनकी
और राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम की जो नाटक है वो नाटक के रूप में बड़े सुंदर और प्रस्तुत किया गया ग्रंथ है। यानी कि हम देख सकते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम में उन्होंने जो राजा दुष्यंत है और उनकी जो प्रेमिका थी उसका नाम क्या था, तो शकुंतला, ये इन दोनों की प्रणय के बारे में, उनके प्रेम के बारे में कथा लिखी गई है और महाकवि कालिदास का ये सबसे अधिक और सबसे सुंदर काव्य बताया गया है। और लास्ट में हम देख सकते हैं कि महाकवि कालिदास महाराजा विक्रमादित्य के 9वें रत्न में से एक थे। यानी कि उनके विक्रमादित्य के 9 रत्न थे, उनमें थे एक ये हमारे महाकवि कालिदास थे, ऐसा है। वे हमारे संस्कृत साहित्य में सदा अमर रहेंगे। यानी कि कालिदास जो है संस्कृत भाषा के जो प्रवर्तमान संस्कृत जो हम देख सकते हैं कि कालिदास को हम कभी भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो काव्य लिखे हुए हैं, उन्होंने जो संस्कृत भाषा का यहाँ पर उद्बोध किया हुआ है, उसकी वजह से हम उन्हें कभी भी भूल नहीं पाएंगे। वो हमारे संस्कृत साहित्य के अंदर अमर रहेंगे। उनकी रचनाओं में उनके समय के इतिहास, साहित्य, शासन, राजनीति तथा समाज के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उनके साहित्य में से हम देख सकते कि उनके समय में ये उनका समय था ऐसा मान लेते, तो वो समय में जो भी हुआ है वो तो उनके समय के अंदर का जो इतिहास है वो भी हमें वहाँ से उनके साहित्य में से मिलता है। जो उनके साहित्य में से शासन मिलता है, राजनीति मिलती है, समाज के बारे में मिलता है, वो सारी जानकारी हमें यहाँ पर उन्होंने जो लिखे हुए 7 ग्रंथ है वो 7 ग्रंथों में से, और उन्होंने जो भी लिखा हुआ है वो सभी माहिती, वो सभी जो अच्छे टॉपिक जो है, सारी अच्छी जो कहानियां जो है, प्रणय की कहानी है, यहाँ पर हम देख सकते हैं उन्होंने जो महाग्रंथ 7 महाग्रंथ लिखे हुए उसके अंदर से हमें प्राप्त होती है। इस तरीके से हमें यहाँ पर नरपत बारहट ने, लेखक ने महाकवि कालिदास के बारे में बताया है। और हम देख सकते हैं कि महाकवि कालिदास कोई ऐसे वैसे कवि नहीं थे, परंतु उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से संस्कृत भाषा में हमें बहुत ही बढ़िया ज्ञान दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा ये लेसन जो है वो खत्म होता है। उसके बाद में आपको जो काम करना है वो है स्वाध्याय लेखन, यानी कि आपको स्वाध्याय जो है वो अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।